फ्रेंड्स, अध्याय 2 पर हम पहुंच चुके हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब हम ये पढ़ेंगे। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। तो जो अच्छा बोलता हो उसके लिए हम सुवक्ता कहेंगे। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जलज का क्या अर्थ है? तो जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। सही विकल्प चुनिए। सर्वज्ञ, जिससे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। निर्देश, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द चुनिए। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे परजीवी कहते हैं। निर्देश, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द चुनिए। किए हुए उपकार को ना मानने वाला, तो कृतघ्न कहते हैं। फ्रेंड्स, जो किए गए उपकार को ना माने उसे हम कृतघ्न कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश जिसने मृत्यु को जीत लिया है के लिए शब्द चुनिए। तो मृत्युंजय होगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे मृत्युंजय कहेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश वह जिसके समान दूसरा नहीं है कहलाता है? तो अद्वितीय या अनुपम कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश जो सब कुछ जानता है वह है? तो सर्वज्ञ। अभी हमने फ्रेंड्स पढ़ा है। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे कहते हैं? तो सहिष्णु कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है? तो समयाकुल सही शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांशों में कौन सा वाक्यांश 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है? तो पाक्षिक। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को पाक्षिक कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, तो अध्यादेश कहलाता है। निश्चित समय में होने वाला आदेश अध्यादेश कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यांशों में के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द चुनिए। तो अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्पों में से चुनना है। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, तो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित अन्योन्याश्रित कहलाता है। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य हो उसे अंतरिक्ष कहते हैं। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य हो उसे अंतरिक्ष कहते हैं। नीचे एक वाक्य दिया गया है। पूरे वाक्य के लिए शब्द चुनिए। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक शब्द 5 विकल्पों से चुनना है। मोक्ष की इच्छा करने वाला तो मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु कहलाते हैं। निम्नलिखित में अनेक शब्दों का एक विकल्प से चुनना है। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय आतंक
होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो। तो जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहते हैं। निर्देश निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है। प्रत्येक शब्द के लिए 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो किसी पर अभियोग लाता हो उसे, फ्रेंड्स अभियंता होना चाहिए, इसमें वादी दिया है। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा डाउट है हमें। जो किसी पर अभियोग लाता है उसे वादी कहते हैं। निर्देश निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है। प्रत्येक के लिए 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। तैरने की इच्छा तो तितिर्षा कहलाती है। तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। निर्देश निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देना है। प्रत्येक के लिए 4 विकल्प शब्द दिए गए हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका विभाजन न किया जा सके। तो अविभाज्य कहलाता है। जिसका विभाजन न किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। विनयपूर्वक किया गया हठ है। तो विनयपूर्वक किया गया हठ आग्रह कहलाता है। मन को लुभाने वाली वस्तु वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो मन को लुभाने वाली वस्तु मनोहर कहलाती है। वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसका अनुभव किया गया है तो उसे अनुभूत कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। जिसका ऋण लिया हो, फ्रेंड्स जिसने ऋण लिया हो वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो ऋण दाता, जिसने ऋण लिया हो उसे ऋणदाता कहते हैं। उचित से कम मूल्य आंकना वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो उचित मूल्य से कम मूल्य लगाना अवमूल्यन कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो जिसे पार करना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। जो बहुत अधिक काम करने वाला है वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसे हम कर्मठ कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक वृष्टि अतिवृष्टि कहलाती है। जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो सुग्रीव शब्द शुद्ध है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए सुग्रीव शब्द शुद्ध है।
दूसरे के द्वारा किए गए परोपकार को मानने वाला के लिए आप किस विशेषण शब्द का प्रयोग करें? तो दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। जो ना माने फ्रेंड्स उसे कृतघ्न कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का चुनिए। बिना पलक गिराए, तो बिना पलक गिराए निर्निमेष कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए जिसका वर्णन वचन के द्वारा ना हो सके। तो जिसका वर्णन वचन के द्वारा ना हो सके उसे हम अनिर्वचनीय कहते हैं। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। तो जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे असूत्रपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे असूत्रपूर्व कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। फिर जिसका कोई शत्रु जब ना हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। फिर जिसके अंदर दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं और जो अपनी हत्या स्वयं कर ले उसे आत्महत्या कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। पुरुष एवं पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। फ्रेंड्स युगल भी हो सकता है, दंपत्ति भी हो सकता है, पर यहाँ युगल दिया है तो युगल ही होगा। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। शरण पाने की इच्छा रखने वाला शरणार्थी कहलाता है। शरण पाने की इच्छा रखने वाला शरणार्थी कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके। तो जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके उसे दुर्वाह कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति। तो भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति संवेदना कहलाती है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। हर काम में को देर से करने वाला, हर कार्य को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जिस पर आक्रमण न किया गया हो। तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला। तो प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाती है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला का शाश्वत होता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। पत्र या
पत्रादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। पत्र या पत्रादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। आयु में बड़ा व्यक्ति, तो आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। रक्त से सना हुआ, तो रक्त से सना हुआ रक्ताक्त कहलाता है। रक्त से सना हुआ रक्ताक्त कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जो किसी का हित चाहता हो, तो जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द हितैषी है। हितैषी है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इसके लिए शंकालु शब्द कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जो इंद्रियों के ज्ञान से के बाहर हो, तो जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे गोतीत कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे गोधूली कहते हैं। वह संध्याकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे गोधूली कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला, चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला परिधि कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, तो मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जो आंखों के सामने घटित ना हो, तो जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं। एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं उसे सन्निपात कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, तो पदावनति कहलाता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पदावनति कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए।
किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाती है। वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाती है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाती है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ विकीर्ण, दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ विकीर्ण कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। जिसका त्याग नहीं किया जाए अपरित्याग कहलाता है। जिसका त्याग नहीं किया जाए अपरिहार्य कहलाता है। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समालोचक कहलाता है। दिए गए रेखांकित वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। बाएं हाथ से सधा हुआ व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। बाएं हाथ से सधा हुआ व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। इसके लिए एक वाक्य सव्यसाची होता है। दिए गए रेखांकित वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं, समवयस्क हैं। इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं, यानी समवयस्क हैं। दिए गए रेखांकित वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती। अत्यधिक क्रोध करने वाली स्त्री बच्चों को ठीक प्रकार से नहीं पाल सकती। तो इसके लिए एक वाक्य कर्कशा है। दिए गए रेखांकित वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसके लिए एक वाक्य परीक्षक है। दिए गए रेखांकित वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटित घटना पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक वाक्य प्रत्यक्ष है। दिए गए रेखांकित वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। इसके लिए एक वाक्य दुर्दशा है। दिए गए रेखांकित वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। इसके लिए एक वाक्य निराकार है। दिए गए रेखांकित वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। पश्चिम सूर्यास्त का स्थान है। पश्चिम सूर्यास्त का स्थान है। इसके लिए एक वाक्य अस्ताचल है। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए। वर्णातीत, वर्णन से परे वर्णातीत कहलाता है। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं। सही विकल्प चुनिए। अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित कहलाता है।
नीचे दिए गए प्रश्न में चार संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। अंतेवासी, गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाला या गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। युयुत्सु, युद्ध का करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है। प्रत्युन्नति के लिए एक शब्द है जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नति का एक वाक्य है। रसास्वादन के लिए एक शब्द है किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन कहलाता है। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। युयुत्सु, युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु कहलाता है। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। प्रत्युत्पन्नति, जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नति कहलाता है। नीचे दिए गए शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। रसास्वादन, किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन कहलाता है। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। यायावर, किसी स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर कहलाता है। अंकेक्षक, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। उल्कापात, आकाश से किसी जलते हुए पिंड का गिरना उल्कापात कहलाता है। अतिवृष्टि के एक शब्द है जहां अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। पार्थिव शब्द के लिए एक शब्द है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव कहलाता है। पृष्ठभ्य के लिए सही वाक्य है पूछने योग्य, पृष्ठभ्य के लिए एक वाक्य है। लौकिक, ऐहिक के लिए एक वाक्य है जो इस श्लोक की बात हो उसे लौकिक या ऐहिक कहते हैं। प्रसूता, वह स्त्री जिसने निकट भूत में बच्चे को जन्म दिया हो, प्रसूता कहलाती है। छद्मवेशी, नकली वेश धारण करने वाला छद्मवेशी कहलाता है। सखे चूड़ पर चंद्र रहे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है चंद्रचूड़ है। आदि से अंत तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधांत है। दोपहर के बाद का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अपराह्न है। जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि कर्तव्य विमूढ़ है। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है चंद्रशेखर या चंद्रशेखर है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है
तो दुराग्राही है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं तो अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में मां ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं तो उसे दामोदर कहते हैं। दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अनुगामी या अनुगमन कहते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमूल्य शब्द है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो मिताहारी शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है तो अंतेवासी शब्द है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो मर्माहत होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो पदच्युत शब्द होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो निःस्पृह शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो अप्रत्याशित शब्द होगा। फ्रेंड्स अप्रत्याशित होगा, इसमें ऑप्शन गलत दे दिए हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द होगा आशूर्यमपश्या शब्द होगा। आगे का अर्थ क्या है? आगे का अर्थ जो कुछ नहीं जानता आगे का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो फ्रेंड्स स्थिर भी है, अचल भी है और जो अपने स्थान से ना हिल सके, ये तीनों निश्चल के अर्थ हैं। जबकि निश्चित ये शब्द नहीं है। अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द है तो स्वावलंबी शब्द है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय शब्द कहलाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है तो संविदा शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है तो अप्रत्याशित शब्द है। बी वाला ऑप्शन सही है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो अध्यादेश है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है पोषित पति का शब्द है। जो केवल दूसरों के दोष देखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो छिद्रान्वेषी शब्द है।
साफ साफ कहने वाला के लिए एक शब्द है, स्पष्ट वक्ता शब्द है। व्याकरण को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो व्याकरण शब्द है। जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कुलीन शब्द है। जिसके हृदय में दया न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो निर्दय शब्द है। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अजात शत्रु शब्द है। जिसकी पत्नी मर गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो विधुर शब्द है। जो मोक्ष चाहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो मुमुक्ष शब्द है। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो सर्वज्ञ शब्द है। जीने की प्रबल इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिजीविषा शब्द है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अतिशयोक्ति शब्द है। बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो प्रज्ञा चक्षु शब्द है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो मृत्युंजय शब्द है। पक्षियों का जन्म अंडे से होता है, इसलिए उनका नाम होता है, तो अंडज शब्द होता है। जिस तर्क को काटा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अकाट्य शब्द है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अद्वितीय या अनुपम शब्द है। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो नास्तिक शब्द है। जो बहुत कम बोलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अल्पभाषी शब्द है। जो इंद्रियों के द्वारा ना समझा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अगोचर शब्द है। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो कुशाग्र बुद्धि शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जितेंद्रिय शब्द है। दूर तक की बात समझने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दूरदर्शी शब्द है। जिसका कोई आकार ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो निराकार शब्द है। जो सही बात का पक्ष ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो निष्पक्ष शब्द है। शाक सब्जी खाने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो शाकाहारी शब्द है। जहां लोगों का मिलन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सम्मेलन शब्द है। जिसके पार देखा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है,
पारदर्शक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो सर्वज्ञ शब्द है। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अकिंचन शब्द है। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो मुमुच शब्द है। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो आतंक शब्द होगा। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दुर्धर्ष शब्द है। जो किसी पर अभियोग लाता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वादी शब्द है। तैरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो तीर्षा शब्द है। सांझ और रात के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो गोधूली शब्द है। जिसका विभाजन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अविभाज्य शब्द है। जहां पहुंचना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दुर्गम शब्द है। विनयपूर्वक किया गया हठ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आग्रह शब्द है। मन को लुभाने वाली वस्तु वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द है, तो मनोहर शब्द है। जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अनुभूत शब्द है। जिसका ऋण लिया गया हो वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द है, तो ऋणदाता शब्द है। उचित मूल्य से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए, तो अवमूल्यन शब्द है। आलोचना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आलोचक शब्द है। जिसकी समानता न प्रकट की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अनुपम या अद्वितीय शब्द है। तीन माह में एक बार होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, त्रैमासिक शब्द है। फ्रेंड्स, ये सब हमने एक बार पढ़ लिया है। मन की वृत्ति के लिए एक शब्द है, तो मनोवृत्ति शब्द है। रक्त से सना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो रक्तारक्त शब्द है। जो किसी का हित चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो हितैषी शब्द है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, देशद्रोही शब्द है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने के दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है।
जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, संकालु शब्द है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जितेंद्रिय शब्द है। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो गोधूली शब्द है। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो परिधि शब्द है। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पर्यटक शब्द है। आंखों के सामने घटित ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो परोक्ष या अप्रत्यक्ष शब्द है। एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों कुपित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सन्निपात शब्द है। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पदावनति शब्द है। फ्रेंड्स, हमने इसे पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है, एक बार ये भी हमने पढ़ लिया है। आकाश में उड़ने वाला के लिए एक शब्द है, तो नभचर शब्द है। नभचर या खेचर शब्द है। जो सब जगह व्याप्त हो के लिए एक शब्द है, सर्वव्यापी शब्द है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यायावर शब्द है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द है, तो परावलंबी शब्द है। राजा का दूत वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो राजदूत शब्द है। जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अजेय शब्द है। जहां जाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो दुर्गम शब्द है। दो वस्तुओं का समूह वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जोड़ा शब्द है। दो पहाड़ों के बीच से जाने का मार्ग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दर्रा शब्द है। हमने भी इसे पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। फ्रेंड्स, हमने 200 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।